अपने दूसरे वक्ता को, जो जूनियर इंजीनियर के केंद्रीय महासचिव हैं, कि हम अमन चाहते हैं, हम अमन चाहते हैं, मगर जंग के खिलाफ, अगर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही। आवाज दे रहा हूं जूनियर इंजीनियर संगठन के केंद्रीय महासचिव जनाब जयप्रकाश जी को, क्या आए और अपनी बात कहें। जनाब जयप्रकाश जी, आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो। हम एक हैं। आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की सरजमी पर मैं अपनी कोई बात कहूं, इसके पहले 2-3 नारा लगाना जरूरी समझता हूं। हमारे साथ आप बहुत तेजी से नारा लगाएं। लोकतंत्र जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, लोकतंत्र जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हिटलरशाही मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, हिटलरशाही मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, लोकतंत्र जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिय मित्रों, पिछले 1 घंटे से लगातार आप एक सामूहिक ध्यान आकर्षण के माध्यम से अपनी बात रख रहे थे। इस अवसर पर उपस्थित आज की सदारत कर रहे हैं, आज की अध्यक्षता कर रहे बड़े भाई महेंद्र राय जी, बहुत कुशल संचालन कर रहे हैं। मजदूर बिजली मजदूर के प्रांतीय महामंत्री प्रिय सुहेल आबिद जी, अभियंता संघ के पदाधिकारी हमारे कई सामने खड़े हुए हैं, अंकुर जी, आलोक जी, जूनियर इंजीनियर संगठन के केंद्रीय उपाध्यक्ष भाई पीके सिंह जी, उप महासचिव नीरज जी, हमारे मध्यांचल शाखा के अध्यक्ष कुशल वक्ता भाई डी के प्रजापति जी, विभिन्न सेवा संघों के साथी और विशेष रूप से इस अवसर पर उपस्थित इस संघर्ष को आगे ले जाने के लिए हमारे ढेर सारे कामरेड क्रांतिकारी मित्रों, मीडिया के साथियों, गवाह के रूप में उपस्थित इस व्यवस्था को संचालित, इस व्यवस्था में सहयोग करने के लिए पुलिस कर्मियों, हमारे मित्रों, आप सभी का मैं हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करता हूं। यह उत्तर प्रदेश में पूरे ऊर्जा सेक्टर जो है प्रदेश के कोने कोने में आज 3 सितंबर से चलकर आगे की ओर यह संघर्ष बढ़ चला है। कल हमने आपके बीच में शेयर किया था कि 3 जो है नवंबर को पूरे प्रदेश व्यापी पूर्वांचल की सरजमी से हमारा ये शंखनाद घोषित हुआ था। शंखनाद के बाद प्रदेश के कोने कोने में हमारी टोलियां दौरा कर रही हैं। हमने पिछले 9 तारीख को प्रदेश के अपर मुख्य सचिव ऊर्जा को यह नोटिस दिया। उत्तर प्रदेश में आज जो ऊर्जा का टॉप मैनेजमेंट है, पूरे हिटलरशाही नीति के तहत उद्योग में जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था पर खुला जो प्रहार करते हुए इस व्यवस्था को डिरेल करने का काम कर रहा है। यहाँ के लोगों को जो है कहीं न कहीं दूसरी नजर से, यहाँ के हर एक व्यक्ति को चोर की नजर से देखते हुए और अपने जो भ्रष्टाचार कारनामे पर पर्दा डालने की नियत से लगातार वो प्रबंधन का कार्य कर रहा है। उसके इन कारणों के कारण ही उत्तर प्रदेश की बिजली व्यवस्था पूरी तरह जो है डिरेल हुई है। विगत दिनों में जो पूरे भारतवर्ष का आपने देखा कि जब पूरे डिस्कामों की रेटिंग हुई तो मध्यांचल, पूर्वांचल, पश्चिमांचल, दक्षिणांचल केसको की रेटिंग पूरी तरह प्रभावित हुई। यहाँ कुर्सी पर बैठे हुए लोग जो अव्यवहारिक प्रयोग कर रहे हैं, इस उद्योग को कहीं न कहीं गर्त में ले जाने का काम कर रहे हैं, तो ये बहुत ही चिंताजनक है। माननीय पुलिस के साथियों, ये आज बताना शक्ति भवन में अपर मुख्य सचिव ऊर्जा ने पूरी टीम के साथ जो है आज एक बहुत बड़ी समीक्षा की है। हमारे बीच में हमारे वरिष्ठ साथी प्रभात सिंह जो वरिष्ठ अभियंता संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं, ये भी यहाँ पर उपस्थित हैं। मान्यवर, आज जो है बड़ी चिंतन शक्ति भवन में हो रही है। चिंतन इस बात का नहीं हो रहा है कि पूरे उत्तर प्रदेश का ऊर्जा उद्योग का एक एक कामगार, एक एक इंजीनियर और कर्मचारी सड़कों की ओर क्यों बढ़ रहा है। आज हमारा प्रदेश का दूसरे चरण का आंदोलन प्रारंभ हुआ है। 22 तारीख से नियमानुसार कार्य आंदोलन प्रारंभ हुआ। नियमों से कार्य करना कोई आंदोलन नहीं होता, लेकिन यहाँ का मैनेजमेंट कहता है अगर आप नियम से काम करते हैं तो आंदोलन होता है। इसका मतलब उनके नजर में गैर नियम से कार्य करना ही नियम कहलाता है। ऐसा व्यवस्था, ऐसा संचालक जिसके नजर में जो है गैर नियम से काम करना, अगर नियम और संवैधानिक व्यवस्था का पालन करना होता है, उसकी सोच कैसी होगी
उद्योग को कहाँ ले जाता है, वो विभाग को कहाँ ले जाना चाहता है, ये आप इससे बखूबी समझ सकते हैं। हमारे लोग जो है 8 घंटे काम करना चाहते हैं, हमारे लोग संसाधनों की मांग करना चाहते हैं, हमारे लोग बेहतर उपभोक्ता देना चाहते हैं। अभी आते आते मैं बताऊं प्रभात जी, कई जगहों पे बिजली धड़ाम से, ये खबर होनी चाहिए। नियमों से कार्य करते समय क्यों धड़ाम से गिरी, इसके बारे में सोचना जरूरी है। लगातार टॉप मैनेजमेंट, यहाँ भवानी सिंह खंगारा से पूछ लीजिए, भैया आपने मैनेजमेंट है, आप मैनेजिंग डायरेक्टर हो, जरा बताओ स्टोर में मटेरियल की क्या व्यवस्था है, स्टोर में सामग्री की क्या प्रबंधन है, स्टोरों में लोगों के लिए क्या दिक्कतें हैं, क्षेत्रों में मैन पावर की क्या व्यवस्था की, जरा मनमाने तरीके से जो है प्रबंधन तानाशाही रवैये से काम कर रहा है, तो उसका खामियाजा आम जनता को कहीं भुगतना पड़ेगा, ऐसा मुझे इस बात की पीड़ा है। इसलिए आप सबसे अपील करता हूँ, ये पहले दिन अगर स्थिति आई तो अभी आज 22 तारीख से लेकर के 28 तक चलने वाला है। मैंने कल भी कहा था, आज भी कहा था, ये कामगार ये लोग केवल अपने वेतन भत्तों के साथ अन्याय, अपने मांग और समस्याओं के लिए नहीं आ खड़े हैं। ये लोग वास्तव में इस देश के लोकतंत्र में आस्था रखने वाले लोग हैं। यहाँ के आम जनमानस और विकास के विश्वकर्मा होने के नाते आम उपभोक्ताओं की सेवा बुरी तरह प्रभावित होने जा रही। कल पूरे देश में जो है दिल्ली के जंतर मंतर पर भारत सेक्टर में जो ऊर्जा सेक्टर को बचाओ और देश बचाओ का नारा लेके देश के कोने कोने से लाखों लोग एकत्रित हो रहे हैं। ये सोचना जरूरी है कि वहाँ जो लोग एकत्रित हो रहे हैं, ये इसी प्रकार पूरे प्रदेशों में जो ऊर्जा सेक्टर को निजीकरण करने का एक कुचक्र किया जा रहा है। हमारे आलोक जी कह रहे थे कि आखिरकार अच्छा कार्य करना, उसको प्रशस्ति देने के बजाय उसको डिरेल करना, उसको डिमोरलाइज करना और उसे उत्पीड़न की नजर से हमेशा जो है उसे गिराने का काम करना, इसकी लोकतांत्रिक व्यवस्था का है। जिससे ही आज हालात बहुत खराब है। मैं आज बहुत ज्यादा लंबा संबोधन करने के उद्देश्य नहीं हूँ, क्योंकि 6 बजने वाले हैं।